प्रणाम, मैं हूं राजेंद्र देव। देश में पहले ही कई किस्म के जिहाद पर बातें चल रही थीं या चल रही हैं और अब उनमें एक नया नाम शुमार हो गया है और इस जिहाद का नाम है शरबत जिहाद। इस नए जिहाद के बारे में बताया पूरे देश को और दुनिया को मशहूर योग गुरु बाबा रामदेव ने, और ये नाम भी, इनफैक्ट ये नामकरण भी उन्हीं का किया हुआ है। वैसे अपनी बात में, अपने संबोधन में, अपने इल्जाम में उन्होंने कहीं रूह अफ़ज़ा का नाम नहीं लिया, लेकिन पूरे देश ने खुद समझ लिया कि वो शरबत जिहाद का इल्जाम लगा रहे हैं मशहूर और बहुत पुराने पे रूह अफ़ज़ा पर। चर्चा शुरू हुई, खूब बात हुई, बातें अभी भी हो रही हैं। वैसे देश में पहले ही कई किस्म के जिहाद चल रहे हैं या फिर उनके चलने की बातें की जा रही हैं, और ये कथित जिहाद हैं वोट जिहाद, लैंड जिहाद और लव जिहाद। अब इनमें एक नया नाम शामिल हुआ है शरबत जिहाद। लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे, और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। देश को कतई बाबा रामदेव की बात से पहले इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो एक नए किस्म के जिहाद से मुकाबिल है, और उस जिहाद का नाम है शरबत जिहाद। अब इस शरबत जिहाद के इल्जाम के बाद शरबत को भी अपने वजूद पर फिर से सोचना पड़ेगा। उसके अस्तित्व पर भी नए सिरे से कई सवाल खड़े हो गए हैं, और इसीलिए मुझे शायर मुनव्वर राणा के ये शेर याद आ रहे हैं। शायर मुनव्वर राणा कहते हैं, फिर से बदल के मिट्टी की सूरत करो मुझे, फिर से बदल के मिट्टी की सूरत करो मुझे, इज्जत के साथ दुनिया से रुखसत करो मुझे। मैंने तो तुमसे की ही नहीं कोई आरज़ू, मैंने तो तुमसे की ही नहीं कोई आरज़ू, पानी ने कब कहा था, पानी ने कब कहा था शरबत करो मुझे। बाबा जी को अपने प्रोडक्ट बाजार में उतारने थे, उनको बेचना था। बेशक इसके लिए उनको उसकी खूबियां बतानी थी, उसकी अच्छाइयां लोगों तक पहुंचानी थी, लेकिन क्या यह जरूरी था कि इसके लिए एक बहुत ही पुराने और प्रसिद्ध शरबत पर इल्जाम लगाया जाए, उसे किसी धर्म के साथ जोड़ा जाए, अपने प्रोडक्ट को सनातन धर्म के साथ जोड़ा जाए, और ये शरबतों को अलग अलग धर्मों से जोड़कर एक दूसरे के मुकाबिल खड़ा कर दिया जाए? क्या यह जरूरी था? क्या यह जरूरी था कि किसी शरबत को किसी धर्म से जोड़कर यह कहा जाए कि उस फलाना शरबत को पीने से उसका पैसा मस्जिद, मदरसे या जिहाद के लिए इस्तेमाल हो रहा है? वैसे अपने उसी संबोधन में बाबा जी ने कोल्ड ड्रिंक्स की तुलना टॉयलेट क्लीनर से कर दी। कोल्ड ड्रिंक्स को बुरा कहा जा सकता था, कोल्ड ड्रिंक्स को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी बताया जा सकता था, उसके बारे में कोई और अगर वैज्ञानिक अनुसंधान सामने आया हो तो उसका भी जिक्र किया जा सकता था, लेकिन उसकी तुलना टॉयलेट क्लीनर से करना, यह तो बहुत विभत्स था। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब योग गुरु बाबा रामदेव को ऐसी ही किसी बात के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत से बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी थी। अपना सामान बेचने के लिए, अपना सामान बाजार में उतारने के लिए किसी की मजबूरी क्या इतनी बड़ी हो सकती है कि अपने सामान को पूरे एक धर्म से जोड़ दिया जाए, पूरे एक धार्मिक चिंतन से जोड़ दिया जाए, और उसके कंपटीशन में जो दूसरा सामान या प्रोडक्ट मार्केट में है उसको किसी और धर्म से जोड़ दिया जाए, उसको जिहाद से जोड़ दिया जाए, उसको किसी धर्म स्थान से जोड़ दिया जाए, या किसी धर्म के प्रमोशन या उसके फैलाने के लिए जो राशि इस्तेमाल की जा रही है उससे जोड़ दिया जाए। जाहिर सी बात है आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं था। हो सकता है कुछ लोगों का जवाब हो कि नहीं ये ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा कि ये रणनीति सही नहीं है। बहरहाल बेचने की बात हो रही है तो शांति स्वरूप मिश्र जी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। अपना धर्म बेचते हैं, ईमान बेचते हैं, अपना धर्म बेचते हैं, ईमान बेचते हैं,
चौराहे पर अपनों का सम्मान बेचते हैं, चौराहे पर अपनों का सम्मान बेचते हैं। दिखाने को मुखौटे हैं शराफत के मगर, दिखाने को मुखौटे हैं शराफत के मगर, पीठ पीछे शरीफों की वो जान बेचते हैं, पीठ पीछे शरीफों की वो जान बेचते हैं। और एक और पंक्ति उनकी, नहीं बाज आते अपनी हरकतों से नादां, नहीं बाज आते अपनी हरकतों से नादां, तो नफरत का जमाने में सामान बेचते हैं, तो नफरत का जमाने में सामान बेचते हैं। प्रणाम।